हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की इस एपिसोड में। और आज है 5 दिसंबर, यानी कि डेली करंट अफेयर में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं फिर अभिषेक दीक्षित उपस्थित हुआ हूं। और आज का पहला प्रश्न, सीधे बात करते हैं बिना किसी बातचीत के। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पर आई थिंक रीअरेंजमेंट हो गया। जी पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित पुलिस स्टेशन में से कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में शीर्ष पर रहा। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, पेंगोंग पूर्वी जिला सिक्किम का, न्योंगपोक सेकमई आपका मणिपुर का, काठ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का, एंड खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश का। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी, दैट इज कॉल्ड मणिपुर का न्योंगपोक सेकमई। ये आपका स्टेशन जो है ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आपकी सूची में पहला पुलिस स्टेशन नंबर आपको प्रदान किया गया, पहला स्थान दिया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की। भारत सरकार प्रतिवर्ष देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन का चयन करती है, क्लियर, ताकि उनके कामकाज को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रोत्साहन कर सके। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में वर्ष 2015 में पुलिस महानिदेशकों की बैठकों को संबोधित करते हुए जो निर्देश दिए थे, यह सूची उन्हीं के अनुरूप है। वर्ष 2020 के लिए देश में 10 शीर्ष पुलिस स्टेशन इस प्रकार हैं। उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट दो आपको जो पहला स्थान जिसको दिया गया है नोंगपोक सेकमई, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जो मणिपुर का है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका जो था, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसको अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया है। यानी कि क्वेश्चन इज गिवन कि सर कमला हैरिस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल की है, इन्होंने व्हाइट हाउस का प्रमुख किसको अपना नामित किया है। बल्कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति है, बट उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद आपके बाइडेन वहां पर संभाल लेंगे। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, जिल अल्पर, एम डेशी, टीना फ्लोरनाय एंड सारा फ्लांडर्स। एंड द राइट आंसर इज 3, टीना फ्लोरनाय। इसका सही जवाब है तीसरा, टीना फ्लोरनाय। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टीना फ्लोरनाय को अपने व्हाइट हाउस का प्रमुख नामित किया है। फ्लोरनाय ने पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में काम किया है। फ्लोरनाय ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स यानी कि में सार्वजनिक नीति के रूप में क्लिंटन के सहायक के रूप में भी काम किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इनका, और एक्सपीरियंस पर्सन भी कह सकते हो, जब क्लिंटन के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तेजी से आज बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है, क्या कहता है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। बौद्धिक संपदा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भैया किसके साथ समझौता किया है हाल ही में से, तो भैया इसके ऑप्शन पड़े हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। सर भैया आपको पता होना चाहिए सर, ये ऐसे सब इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सर, ये सब अमेरिका है सर, इन सब चीज़ों में महारत हासिल है। सो द राइट आंसर विल बी इज व्हाट, अमेरिका। या आप गेस भी कर सकते हो इस तरह के ऑप्शन में, अगर आपने कभी पढ़ा ना हो तो याद रखिएगा माइंडसेट में थोड़ा सा, लेकिन हाँ अगर आप श्योर नहीं हो तो तुक्का मत मारिए। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ में बौद्धिक संपदा सहयोग के छात्र में एक आपका समझौता ज्ञापन किया है। तो कहीं ना कहीं ये अभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, फिर आपको लगता है यार ये क्या डाल दिया गया, तो भैया पहले से ही प्रिपेयर रहो इस तरह की चीजों के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसको पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ठीक है, पेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का नामित किया गया है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, सलमान खान, जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन एंड शाहरुख खान। व्हाट द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज दैट जॉन अब्राहम। इसका सही जवाब है सेकंड, जॉन अब्राहम। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। जॉन अब्राहम को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जॉन अब्राहम ने एक रिटेलर को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। वह सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं और पक्षियों को पिंजरों में रखने के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा भी हैं। सो इट इज़ अ गुड थिंग। ऐसे भी अगर हमारे रोल मॉडल होंगे तो फिर देश के लिए काफ़ी अच्छी की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन,
आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किससे नामित किया गया है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन बाबर अली, आनंद कुमार, रंजीत सिंह दिसाले एंड टी.एन. सीमा। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बन सकता है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। एंड द राइट आंसर इज दैट 3 रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले, द राइट आंसर इज रंजीत सिंह दिसाले। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। दिसाले महाराष्ट्र में सोलापुर, आपका मूवी आपने देखी होगी सोलापुर, जो उसमें नाम आता है शोले में, सोलापुर में आपका परितेवाड़ी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्हें युवा लड़कियों के जीवन को बदलने का श्रेय जाता है। उनके नाम की घोषणा अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक स्टीफन फ्राई, अब से इतने बड़े सर कलाकार हैं, लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में प्रसारित एक आभासी समारोह में की। तो अद्भुत है, अद्भुत, बढ़िया टैलेंट। चलिए अगला, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? द ऑप्शन हैज बीन गिवन 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है भैया 4 दिसंबर को। अब जरा समझिएगा 4 दिसंबर को कैसे कंडीशन हुई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को हम लोग भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। ये रीजन है। इस दिन कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले ने पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की अंतिम जीत में योगदान दिया था। बहुत बड़ा योगदान था नेविल का 1971 के बैटल में, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। नौसेना दिवस 2020 की थीम जो है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। तो दैट इज द क्या है थीम है सर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तेजी के साथ में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। 2020 में, दिसंबर 2020 में किसने घोषणा की है वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे? अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं सर। कौन से? और न्यूज में रहे भी, अभी उनका नाम भी आया जब ये उन्होंने घोषणा की। एंड द ऑप्शन हैज बीन कमल हसन, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं सर दक्षिण भारत के। आपके धनुष, ये भी आप जानते हैं, रजनीकांत एंड चिरंजीवी, ऑल आर दीज द सुपरस्टार। कौन है जो अपनी पार्टी खुद लॉन्च करने जा रहे हैं? किसी पार्टी में शामिल नहीं, खुद पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज दैट रजनीकांत। भगवान देवता मानते हैं तमिलनाडु में लोग इनको। चलिए, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 को एक आधिकारिक घोषणा के बाद पार्टी को जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। पार्टी 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाग लेगी, इसलिए कंडीशन को इन्होंने लॉन्च करने की बात की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? दिसंबर 2020 में अगला हुनर हाट कहां आयोजित होगा? आपको पता है हुनर हाट एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से देश भर के सभी युवा या जिनके अंदर वो कला है वो अपना निखार सकते हैं। दिल्ली में आयोजन हुआ था लास्ट टाइम, आपको ध्यान होगा। चलिए इसका ऑप्शन हैज बीन गिवन कि 2020 में कहां इसका आयोजन किया जा रहा है? 2020 में, दिसंबर 2020 में। एंड द ऑप्शन हैज बीन छपरा, आगरा, मथुरा, रामपुर। द राइट आंसर इज दैट रामपुर। इसका सही जवाब है सर जी क्या? रामपुर में इसका आयोजन किया जाएगा और 2021 में लखनऊ में। चलिए अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अगला हुनर हाट 18 से 27 दिसंबर 2020 तक नुमाइश ग्राउंड रामपुर में और 23 से 31 जनवरी 2021 तक शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल ये विषय इसका माना गया। उत्तर प्रदेश, असम, केरल, मध्य प्रदेश सहित 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर और शिल्प हुनर हाट में स्वदेशी उत्तम हस्त निर्मित उत्पाद का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है और अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा इसको हमने डिस्क्रिप्शन आज थोड़ा सा तेजी से ले रखा है, तो इसको खत्म करते हैं जल्दी से। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और किस वर्ष तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने के वादा किया गया? देखिए जलवायु आपातकाल आपका ध्यान आ रहा होगा, आपका काफी ज्यादा फेमस वर्ड था, ठीक है, तो इसको डिक्शनरी भी शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं जलवायु, दूसरी कंडीशन ये इंडिकेशन है सर पर्यावरण इतनी कठिनाई के साथ जूझ रहा है या पर्यावरण की इतनी स्थिति खराब हो रही है कि देश को जलवायु आपातकाल लगाने की जरूरत पड़ रही है। बट दिस इज नॉट अ पॉइंट हियर, द क्वेश्चन इज गैन कि सर जो हाँ क्यों रीजन बढ़ रहा है ना सर, तो कार्बन तटस्थ बनाने के लिए सर आपका सर न्यूजीलैंड ने किस वर्ष का वादा किया? 2022, 2025, 2027, 2030। द राइट आंसर इज दैट 2025। सेकंड इज द राइट आंसर 2025। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया। न्यूजीलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है।
न्यूजीलैंड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा कृषि से आता है, मुख्य रूप से मीथेन के रूप में। अब बाकी तो आपको पता ही है, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है भैया वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्दा अब न्यूजीलैंड डॉलर है। आपकी वहां का जो प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्नल्ड है आपको, बट दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल रग्बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने श्रीनगर में एक शरीर 100 प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन किया जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया? एंड दिस कंपटीशन या प्रतियोगिता को चालू करने वाला कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, या भारतीय वायुसेना ने, या भारतीय सेना ने, या सीमा सुरक्षा बल ने? और ये काम सर हमारे देश की भारतीय सेना के द्वारा किया गया, यानी कि भारतीय सेना। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने श्रीनगर में एक शरीर शौष्ठ प्रतियोगिता शेरे कश्मीर का आयोजन किया जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवा बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना था ताकि वे विचलित न हो और गलत रास्ते में न जाएं। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोगों ने आज तेजी के साथ 10 प्रश्नों को समझा और यहां से फिर से रिवीजन करते हुए एक बार रिपीट कर देते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसको अपने व्हाइट हाउस में प्रमुख बनाया सर? टीना फ्लोरनाय को। टीना फ्लोरनाय को माइंड में रखिएगा, आपको रटना नहीं, माइंड में रखिएगा। किस पुलिस स्टेशन को सर पहला दर्जा दिया गया है सर? आपका मणिपुर का न्यूंगपोक सेकमई को पहला स्थान प्रदान किया गया है सर जी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सर जी? अगला क्वेश्चन हमारा यह था कि हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो अभी समझौता किया, ज्ञापन किस राज्य देश के साथ किया था? वो अमेरिका था, अमेरिका के साथ किया हुआ है हमने। अगला हमारा इसी के साथ में क्या था कि पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पर्सन ऑफ द ईयर का नाम किसे घोषित किया गया? जॉन अब्राहम को। चलिए अगला प्रश्न था हमारा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है सर? ये आपके रणजीत सिंह दिसाले हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है सर? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा था, दिसंबर 2020 में किसने घोषणा की कि वह राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे? रजनीकांत जी हैं, द सुपरस्टार ऑफ तमिल व्हाट आल्सो आर इंडिया। और अगला प्रश्न हमारा, दिसंबर 2020 में अगला हुनर हाट कहां आयोजित होगा? रामपुर में होगा। चलिए न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और इसे सर कार्बन तटस्थ बनाने के लिए वादा किया है। कब तक के लिए? 2025 तक के लिए। और अगला हमारा आखिरी प्रश्न था, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीनगर में एक शरीर शौष्ठ शेरे कश्मीर का आयोजन किया? और वो थी हमारी भारतीय सेना ने। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही जल्दी के साथ अच्छे से हमने करंट अफेयर को कंप्लीट किया है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और मस्त रहिए अच्छे से। कल हम लोग मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ में, नए तरीके से। और अब इसमें चेंजमेंट करने जा रहे हैं धीरे धीरे करंट अफेयर में भी बहुत सारी चीज़ों का। तो बने रहिए, आप जुड़ते रहिए चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।